पिछले कुछ 3-4 सालों से या इवन 4-5 सालों से मैं अपने लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा अकेला रहा हूँ। एंड आई डोंट वांट टू स्टार्ट दिस वीडियो विथ वो सिंपैथी वाली फीलिंग, बट मेरे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद कहीं ना कहीं मैंने पूरी दुनिया को एक साइड में रख दी एंड खुद को अकेला कर दिया। आई वॉज एट अ पॉइंट इन माई लाइफ जहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लिव करना अच्छा है या फिर इस लाइफ को क्विट करना। एंड मैं सारी चीज़ें एक पॉइंट पे अपने लाइफ में डिसाइड कर रहा था, बट वहीं से कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ डिस्कवरी चालू हुई, वहीं से कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई। क्योंकि एक पॉइंट पे मैंने अपने लाइफ में खुद को इतना अकेला कर दिया था कि मैं खुद के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें जानने लगा था जो मुझे कभी पता ही नहीं थी। लाइक 99% लोगों की तरह मैं डिस्ट्रैक्टेड था। मैं लोगों के साथ, मैं दोस्तों के साथ, मैं इस पूरे वर्ल्ड के साथ एंगेज था, इन्वॉल्व था। एंड जब मैंने खुद को पूरा एकदम अकेला कर दिया, देन मैंने खुद के बारे में जानना स्टार्ट किया। मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में जाना, मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि मुझे एक अट्रैक्टिव बॉडी बनानी है। ब्रो, आई स्वेयर ऑन माई लाइफ, मैं बचपन से चाहता था कि मैं एक बेस्ट फिजिक बिल्ड करूँ जहाँ पर मैं अट्रैक्टिव लगूँ। लाइक ब्रो, आई वॉन्टेड टू लुक फकिंग अट्रैक्टिव, बट मैं कभी जा नहीं पाया बिकॉज वो बाहर से चीज़ थी, कभी भी वो मेरे अंदर से नहीं आई। एंड मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया जब इस फेज़ में मेरे लिए पढ़ाई बकवास थी। मेरे लिए पढ़ना, ब्रो, आई नेवर लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग, लर्निंग। आई हेटेड माई स्कूल। लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत याद आती है उनकी स्कूल लाइफ एंड ऑल दोज थिंग्स। ब्रो, आई हैड फ्रेंड्स, मेरे दोस्त थे, मेरे पास सब कुछ था, बट आई हेटेड माई स्कूल। मैं कभी भी वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ना चाहता था जो मैं पढ़ रहा था। वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो साइंस जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं वो पढ़ रहा था एंड आई हेटेड इट। मैंने हमेशा अपने लाइफ में क्वेश्चन किया जॉब्स के लिए। आई नेवर वांटेड टू डू जॉब। आई हेटेड 9 to 5 जॉब। एंड ये मेरी सच्चाई है, ये मैं हूँ। आई डोंट वांट टू वर्क। मैं वो काम नहीं करना चाहता जो मुझे पसंद ही नहीं है, जो मैं करना ही नहीं चाहता। एंड उसका आउटकम क्या है? आई डोंट गेट एनी रिजल्ट्स। मैं वो लाइफ लिव नहीं कर सकता उससे जो मुझे लिव करनी है, जो मेरी वॉन्ट्स है, जो मेरे डिज़ायर्स है। बट हम सारी ये चीज़ें अप्रोच करते हैं, बट ये सब मैंने तब जाना जब मैं अकेला था, जब मैं तुम्हारी भाषा में वो लोनलीनेस होती है, वो डिप्रेशन वाला फेज होता है, एंड मेरे लिए वो था। बट ये सारी चीज़ें मैंने तब जानी जब मेरे पास कोई था नहीं, कोई इंसान नहीं था। पिछले 4-5 सालों से अब मैं अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट करता आया हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, एंड दैट हैज़ बीन माई होल लाइफ। एंड ये आज के वीडियो का टॉपिक नहीं है। इन पूरे 4-5 सालों में मैं जो बना हूँ, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। इवन आज, लाइक 4-5 सालों बाद, आज मैं जहाँ पर हूँ, जिस पॉइंट पे अपने लाइफ में हूँ, आई डोंट फील लाइक आई एम पार्ट ऑफ दिस जनरेशन। लाइक जब तुम इतने अकेले हो जाते हो, जब तुम ग्रो करते हो मेंटली, फिजिकली, जब तुम खुद को जानते हो, जब तुम तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पर होते हो, देन कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ टाइम बाद तुम इस पूरे अर्थ से, इस पूरे वर्ल्ड से रिलेट नहीं कर पाते, एंड उसी को तुम लोनलीनेस, डिप्रेशन बोलते हो। एंड समवेयर आई गेट इट, बट ये मेरे इस पूरे पॉइंट, मेरे पूरे लाइफ का पॉइंट रहा है दैट राइट नाउ मैं लोगों से रिलेट नहीं कर पाता। एंड तुम्हारे साथ ये हुआ होगा, तुम्हारे साथ ये होता होगा। तुम इतने ग्रो कर लेते हो कि तुम्हारे पुराने दोस्त अब तुम्हें लाइक मीनिंगफुल नहीं लगते। देखो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट जब तुम ग्रो करते हो, जब तुम अपने लाइफ में ग्रो करते हो, देन एक टाइम के बाद तुम्हें वो लोग जिनके साथ तुम्हें पहले बैठना पसंद था, तुम्हारे दोस्त एंड बहुत सारे लोग जो भी मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें अब वो मीनिंगफुल नहीं लगता। मुझे अब लोगों से बात करना, जो लोग लाइक वो विक्टिम मेंटालिटी रखते, 99% जहाँ पर जाओ तुम्हें वही मिलेंगे, एंड मैं रिलेट नहीं कर पाता। मुझे वो बात करना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, या फिर मुझे वो बात करना मीनिंगफुल नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक मेरे लाइक माइंडेड पीपल मेरे आसपास है, एंड दैट्स द पॉइंट जब तुम बहुत ज़्यादा अकेले फील करते हो। एंड ये तुम्हारे साथ होगा, ये तुम्हारे साथ डेफिनेटली होगा एक टाइम पे, जब तुम ग्रो करोगे, जब तुम तुम्हारे लोएस्ट पॉइंट पे आओगे, एंड जब तुम उससे बाहर निकलना स्टार्ट करोगे, जब तुम लोगों को आउटग्रो कर लोगे, देन
तुम लोगों के साथ वो कनेक्शन नहीं बना पाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें थोड़ा सा शायद ज़्यादा पता है, या फिर ये जो लोग हैं इनके साथ तुम कुछ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं बना पा रहे हो, तुम इनसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो। एंड दैट्स वेयर आई हैव बीन इन माई लाइफ राइट नाउ, जहाँ पर मैं दोस्त नहीं बना पाता। मैं लोगों से ज़्यादा कुछ होते हैं, बट मैं ज़्यादातर लोगों से रिलेशनशिप नहीं बना पाता, बिकॉज समवेयर आई फील दैट मैंने बहुत कुछ सीख लिया यार, मैंने बहुत कुछ ग्रो कर लिया है, एंड मैं उन्हीं के साथ बना सकता हूँ दोस्ती जो मेरे लाइक माइंडेड हो। एंड आई डोंट फाइंड इट समवेयर राइट नाउ एट द पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मे बी जब मैं ग्रो करूँगा अपना यूट्यूब चैनल, अपना बिजनेस, देन मे बी मैं रिलेशनशिप बिल्ड कर पाऊँगा। एंड आई हैव दैट होप। आई वॉन्ट टू से अ थिंग राइट नाउ दैट प्लीज़ कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि तुम अपनी पूरी लाइफ अकेले बिता सकते हो, तुम एक लोन वुल्फ, लोन वॉरियर बन सकते हो एंड तुम सब कुछ बना सकते हो। यस, तुम बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हो, तुम अकेले बैठ के इस वर्ल्ड को मास्टर कर सकते हो, बट वो वर्थ नहीं होगा ब्रो। वो जो सक्सेस होगी, वो जो वेल्थ होगी, वो कभी भी वर्थ नहीं होगी जब तुम्हारे आसपास लोग नहीं होंगे, जब तुम्हारे आसपास तुम्हें चाहने वाले नहीं होंगे। तुम दुनिया की हर एक शौहरत, तुम दुनिया की हर एक दौलत अपनी झोली में रख लो, बट तुम कभी भी उससे अंदर से खुश नहीं हो पाओगे जब उस दौलत शौहरत को सेलिब्रेट करने वाले नहीं होगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हारे लाइफ के फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे या तुम्हारा पार्टनर, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करते हैं। एंड सबसे टॉप पे तुम्हारे पेरेंट्स, जिसके लिए तुम ये सब करोगे, ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आई फील इट टू। तुम्हारे लाइफ में, मेरी लाइफ में शायद इस पॉइंट पे दोस्त ना हो, शायद हम सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे, शायद हम सब ग्रो कर रहे, शायद हम सब इवॉल्व हो रहे, एंड शायद हमारे आसपास कोई नहीं है, बट कभी भी ये उम्मीद मत करना कि तुम अकेले रहकर अपनी पूरी लाइफ लिव कर लोगे, बिकॉज लोन वुल्फ डाई अलोन। लोन वुल्फ डाइज अलोन। समझ रहे हो? लोन वुल्फ डाइज अलोन। कभी भी ये जो मेंटालिटी होती है डिप्रेशन में, दैट लोग तुम्हारे लिए अब लोग मैटर नहीं करते। इवन ब्रो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियंस है, क्योंकि हम सब अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर रहे हैं। एंड उससे बाहर आने के बाद तुम एक इंडिपेंडेंट बन जाते हो, तुम एक रॉक हार्ड स्टोन बन जाते हो जहाँ पर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इट्स गुड, बट कभी भी लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालने की कोशिश मत करना। लाइक सबको, ठीक है, नेगेटिव लोगों को बाहर निकालना ज़रूरी है। जिन लोगों के साथ, जो लोग तुम्हें वैल्यूज़ नहीं देते, उनको निकालो, बट कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम अपनी पूरी लाइफ टॉप पे रहकर लिव कर लोगे अकेले, बिना किसी दोस्त के, बिना किसी पार्टनर के, बिना तुम्हारे पेरेंट्स के। कभी भी एक्सपेक्ट मत करना, कभी भी ये डिसीजन मत लेना, क्योंकि तुम कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। तुम कभी भी अपने लाइफ में अंदर से सेटिस्फाइड, क्या तुम कभी भी अपने लाइफ में मुस्कुरा नहीं पाओगे अगर तुम्हारे लाइफ में वो लोग नहीं रहेंगे जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, जिनको तुम चाहते हो। सो भले ही तुम कितने भी डिप्रेस्ड हो, भले ही तुम कितने भी लोनली फील करते हो, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो, आई नो तुम अपने लोएस्ट पॉइंट पे हो, एंड ठीक है, मत लाओ लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पॉइंट पे तुम्हें खुद को हाथ देना है, तुम्हें खुद को उठाना है, एंड तुम्हें खुद को ग्रो करना है, तुम्हें खुद को एक पॉइंट पे खड़ा करना है अपने लाइफ में, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। वहाँ पर तुम दूसरों का हाथ लेके आगे नहीं चढ़ पाओगे। तुम चढ़ोगे तो तुम उतना सीख नहीं पाओगे, तुम इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगे, तो तुम्हें अकेले करना है। बट कभी भी वो मेंटालिटी को अपनी पूरी लाइफ के लिए प्रमोट मत करना, क्योंकि एक टाइम के बाद, 30 तक होने के बाद, तुम्हें एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके साथ तुम्हें अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करना है। सिग्मा मेल एटीट्यूड, डिसरिस्पेक्ट करो वुमेन को, गर्ल्स डजंट मैटर, वुमेन डजंट मैटर, मिसोजिनिस्ट एंड ये एंड वो, दीज आर फकिंग बुलशिट। ये लोग कंटेंट बनाते हैं, तुम्हें सेल करते हैं, इनकी ये मेंटालिटी नहीं है, ये मीन नहीं करते हैं, बिकॉज अगर वो मीन करते होते तो वो कभी वो नहीं बोलते। These things are important. People are important. Having a partner, having friends, having family is important. So never get into all these things, bro. ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा एंड तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। सो कभी भी किसी की वीडियो देख के कोई एटीट्यूड में इंसान बैठा है अपने चेयर पे एंड उसके हाथ में सिगार है, उसके हाथ में पूरी लाइफ है,
कभी भी उसकी बात अगर वो कह रहा है कि तुम क्विट कर दो, तुम इनको छोड़ दो, तुम वो कर दो, तो कभी भी उसको मीन मत करना, अपने दिमाग में सोचना, क्वेश्चन करना एंड फिर वो एक्शन लेना, बिकॉज इनकी लाइफ ऑलरेडी सॉर्टेड है, वो कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। हाँ, इन्होंने मेहनत की, बट कभी भी आंख बंद करके विश्वास मत करना, बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ। जब मैं अकेला था, जब मैं डिप्रेस था, मैं इन सारे लोगों को देख रहा था, ये कचरा अपने दिमाग में भर रहा था, वो मेंटालिटी बना रहा था, एंड मैंने इसके चक्कर में अपने लाइफ के हर एक इंसान को बाहर निकाल दिया। मैं अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ एंड इवन मैं सक्सेसफुल बन रहा हूँ, बट आई डोंट फील हैप्पी, आई डोंट फील लाइक दैट मेरे पास सब कुछ है, आई डोंट फील ग्रेटफुल समटाइम्स। यू नो व्हाई? बिकॉज मुझे कोई एनकरेज करने वाला नहीं है, मुझे कोई ये बताने वाला नहीं कि ब्रो तू अपने लाइफ में सही जा रहा है। आई डोंट हैव एनीवन इन माई होल लाइफ राइट नाउ। एंड आई नो ये वीडियो थोड़ी सी ऑफ टॉपिक हो चुकी होगी, लाइक आई डोंट नो, मे बी तुम रिलेट कर पा रहे हो, मे बी तुम नहीं रिलेट कर पा रहे हो, बट it's okay to be alone, it's okay to learn, it's okay to grow, and it's okay to lift yourself alone in this whole process, in this whole journey, but life is good with people। and ये मेरा कहीं ना कहीं जो अंदर का जो स्टेट है, जो अकेला है अपने लाइफ में, ये वो इंसान बोल रहा है that life is fucking amazing when you have good people around you, when you have your friends, when you have your partner, when you have your parents behind you, एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ एवर टू बी लिव्ड। कभी भी इन सारे लोगों को देख के अपने दिमाग में एक अंधविश्वास मत बनाना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। येस, यू आर अनस्टॉपेबल, येस, यू डोंट नीड एनीवन to help you when you are in your work, when you are performing at your best in your work. You don't need anyone, but you need people to live with. You need people to live your life with, and it's important. Without them it's meaningless। तुम्हारी लाइफ कोई मीनिंगफुल नहीं है ब्रो। यू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, तुम्हारे पास अपनी लाइफ ब्रो, वी आर ऑन दिस अर्थ, हम इस अर्थ पर हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम इस नेचर को फील कर सकते हैं, एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। एंड तुम्हें पता है उससे टॉप पर एक और चीज़ क्या है? हमारे आसपास के लोग, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ। तुम्हारे पास लोग हैं जिसके साथ तुम बोल सकते हो, रिलेट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, सब कुछ है, एंड यही इस पूरे एक्सपीरियंस को मीनिंगफुल बनाता है। एंड आई डोंट नो कि तुम ये सारी चीज़ें रियलाइज कर पा रहे हो कि तुम्हें शायद बोर हो रहा होगा, आई डोंट नो, बट दिस इज लाइफ, दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। एंड मैं तुम्हें इस 10 मिनट की वीडियो में शायद सब कुछ एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। That's how life is। and तुम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे हो, मैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे हो, बट आई डोंट फील लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज मैं शायद अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले आउटग्रो कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, लिव कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, बट मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगता यार। मुझे कहीं ना कहीं लोगों के साथ लाइक वो पार्टी करना, वो घूमना, आई डोंट लाइक दिस थिंग्स। मेरे लिए वो मीनिंगफुल नहीं है, मेरे लिए वो वैल्यूएबल नहीं है। मुझे काम करना पसंद है, आई लाइक टू वर्क, आई लाइक टू सर्व पीपल। मुझे लोगों को समझाना, मुझे लोगों को बताना, अवेयर करना, उनकी आंखें खोलना, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है, मुझे ये सारी चीज़ें मीनिंगफुल लगती है, एंड मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें करता हूँ। कहीं ना कहीं ये मेरा पर्पज़ है, एंड आई फील ग्रेट व्हेन आई एम ऑन माई पर्पस। मुझे नहीं पसंद है वो हुकअप कल्चर, वो पार्टी करना, वो ट्रिप्स पे जाना, एंड वो जो मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कभी कभी लोगों को देखता हूँ। ब्रो, नॉट इवन ऑन सोशल मीडिया, बट समटाइम्स मुझे इस बिजनेस पर्पज़ के लिए, यूट्यूब पर्पज़ के लिए यूज़ करना पड़ता है। एंड जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो सैड स्टेटस डालते हैं, वो रील्स एंड वगैरह सब डालते हैं अपने स्टोरीज पे, जहाँ पर वो बताते हैं वो कैसे फील कर रहे हैं। नो वन केयर्स ब्रो, नो वन केयर्स। तुम आई डोंट नो, बट अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो, बट कई लोग अपना जो बताते कि मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर, वो फुटबॉल के रील्स, क्रिकेट रील्स डालते हैं, ऑल दो शिट जो वो करते हैं ब्रो, नो वन केयर्स। तुम्हारे लिए वो मीनिंगफुल है, बट किसी को फर्क नहीं पड़ता, बट वो सब रियलाइज नहीं कर पाते लोग। एंड कहीं ना कहीं यू शुड बी ग्रेटफुल, आई शुड बी ग्रेटफुल दैट हम ये सारी चीज़ें रियलाइज तो करते हैं, हम अवेयर है, क्योंकि हम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में हैं।
एंड आई डोंट वॉन्ट टू एग्जीगरेट ऑल दिस थिंग्स. मैं शायद इस वीडियो को एंड करूँगा, बट आई वॉन्ट टू से दैट बिकम अ वॉरियर बट डोंट लिव योर लाइफ लाइक अ वॉरियर. एक वॉरियर की तरह काम करो, एक वॉरियर की तरह बनो, बट कभी भी एक वॉरियर की तरह अपनी लाइफ लिव मत करना. That lone wolf warrior, not just a warrior, that lone wolf warrior, that attitude sigma male. Please don't fall in this trap, never ever. क्योंकि इंटरनेट पे इस वीडियो के सामने, इस कैमरे के, इस फ़ोन के सामने बोल पाना बहुत आसान होता है एंड कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बट जो व्यूअर होता है, जो उस स्क्रीन के उस साइड पे जो उस वीडियो को देख रहा है, जब वो अपने दिमाग में उस चीज़ को ले लेता है, जब वो उसकी मेंटालिटी बना लेता है, देन लाइफ बहुत वर्स हो जाती है ब्रो. एंड इसीलिए इंटरनेट इज़ डेंजरस. जब मैं कहता हूँ इंटरनेट इज़ डेंजरस, तुम जो लोगों को देखते हो, तुम वो सीखते हो, तुम एब्जॉर्ब करते हो, तुम वो बनते हो. सो कभी भी कुछ भी मत देखा करो यार, कभी भी कुछ भी मत देखा करो, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में जा रहा है. तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता है. जब तुम दूसरी भी कोई भी चीज़ कर रहे हो, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें कंटिन्यूसली चलती है, तुम वो बनते हो. तुम एक हफ्ते के लिए ट्राई करो कि तुम एक खुद को अफर्म करो कि मैं एक कॉन्फिडेंट पर्पसफुल मैन हूँ एंड मुझे अपने लाइफ में कुछ बनना है. हर सुबह उठ के ये चीज़ें बोलने लगो दिन भर. तुम्हें पता है तुम अब नहीं हो वो, बट ये बोलने लगो एंड पता है क्या होगा, एक हफ्ते बाद तुम खुद को वो इंसान मानने लगोगे, तुम उसके हिसाब से एक्शन लेने लगोगे, तुम रिसर्च करोगे कैसे मैं एक पर्पसफुल कॉन्फिडेंट मैन बनूं. तुम उसमें चले जाओगे जब तुम ये बोलना स्टार्ट करोगे, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी. तुम कॉन्टिन्यूसली, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ढूंढेगा कि ओके नाउ आई हैव टू मेक दिस पर्सन एज अ कॉन्फिडेंट पर्पसफुल मैन एंड आई हैव टू टेक दैट एक्शन. वो कॉन्टिन्यूसली ट्राई करेगा तुम्हें उस जर्नी में भेजने की, एंड दैट्स हाउ अफर्मेशन वर्क्स. सो तुम जो भी सुनते हो, देखते हो, एब्जॉर्ब करते हो, तुम वो बनते हो. एंड इसीलिए किसी को भी मत देखा करो. मैं एक पॉइंट, अपने लाइफ के पॉइंट में रहा हूँ जहाँ पर मैं कुछ भी वीडियोस देखता था, मैं बकवास, वो चैलेंजेस, आई स्पेंड $100,000, आई स्पेंड 1 लाख टू डू दिस, टू बाई दिस, टू डू दिस. मैं ये सब कुछ कचरा अपने दिमाग में भरता था. तुम्हें पता है, तुम भी देखते हो अपने लाइफ में. झूठ मत बोलो ब्रो, यू वॉच ऑल दिस थिंग्स ऑन यूट्यूब ऑल डे. तुम ये सब कुछ देख के अपना टाइम वेस्ट करते हो. तुम्हें पता है तुम्हारे टाइम बहुत मीनिंगफुल है. मैं पूरा ज्ञान का भंडार इस एक वीडियो में भर रहा हूँ, बट तुम्हारे टाइम तुम्हारे लिए बहुत मीनिंगफुल है. तुम्हारे 24 घंटे इज वर्थ ऑफ एनी मनी ब्रो. तुम्हें पता है ये यूट्यूबर्स इतना पैसा कैसे कमाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये कंपनीज इतने लाखों अरबों कैसे कमाती है पता है. वो उनका कोई ऐप नहीं बेच रहे जो तुम खरीद रहे हो. तुम्हें पता है वो कैसे कमाती है, क्योंकि तुम अपना टाइम उनको देते हो. एंड तुम्हारा टाइम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. तुम अगर 10 मिनट की एक वीडियो देख रहे हो तो तुम अपने दिन का 10 मिनट उस वीडियो में डाल रहे हो. एंड दैट्स ह्यूज, दैट्स इंपॉर्टेंट. वो चीज़ कंसिडर करने की लायक है, क्योंकि तुम इंस्टाग्राम पे अगर तुम अपना टाइम एक्टिविटी में जाके योर एक्टिविटी में टाइम स्पेंड देखो, देन तुम अपने दिन के 2-3 घंटे, तुम्हारे लाइफ के दिन के 2-3 घंटे तुम्हें उनमें इन्वेस्ट कर दिए. एंड वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि उसी 2 घंटे में तुम एक बहुत स्पेशल ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते थे जो तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ अर्न करके देता, लैक्स ऑफ रुपीज़ अर्न करके देता. क्योंकि मेरा ये यूट्यूब वीडियो जो मैंने बनाया है, शायद से ये तो मैंने सोचा भी नहीं क्योंकि मेरे दूसरे चैनल पे आएगा, बट मैं अपना एक यूट्यूब वीडियो 2 घंटे में डीप वर्क करके लिख लेता हूँ. एंड अगर सोचो कि वो 2 घंटे मैं एक इंस्टाग्राम पे बैठ के स्क्रॉल कर रहा रहता, आई मेड अ वैल्यू, आई मेड अ बंच ऑफ रुपीज़, thousands of rupees, and I just wasted my time on screen, got nothing, just validation, social validation. लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आएगी कि नहीं, लोगों को मेरा पोस्ट पसंद आएगा कि नहीं, ये कैप्शन डालूंगा, ये करूंगा, फोटो एडिट करूंगा, पिंपल्स हटाऊंगा, बेस्ट फोटो अपलोड करूंगा, इन लोगों को शायद पसंद आएगा. कुछ नहीं किया, डीप वर्क किया, बैठा एक वीडियो को लिखा, शूट किया, थोड़ी मेहनत की, बट इट वॉज वैल्यूएबल एट द एंड. सेटिस्फैक्शन मिला, एंड इससे शायद कल याद भी नहीं रहेगा. याद है कल तुमने कौन सी रील स्क्रॉल की थी, या कौन सा पोस्ट देखा था, या कितने टाइम तक स्क्रॉल किया था? नहीं. एंड इतनी वैल्यू है उस चीज़ की जो तुम पूरी अपनी लाइफ बना देते हो, सब कुछ दे देते हो. ये इतनी वैल्यूएबल है. गेट ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट,
इस अवेयरनेस को क्रिएट करो जो मैं बता रहा हूँ ब्रो। ये मैंने अपनी अवेयरनेस क्रिएट की है, इसीलिए मैं सब कुछ बोल पा रहा हूँ। गेट ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अवेयरनेस को क्रिएट करो, लर्न करो, नॉलेज लो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो, टेस्ट करो खुद को, जिम जाओ, एक अच्छी फिजिक बनाओ। टाइम लगेगा बट डू इट राइट। बुक्स रीड करो, अवेयरनेस लाओ, खुद को जानो, अपनी वीकनेस को पहचानो। आई वॉज एडिक्टेड टू मैनी थिंग्स ब्रो। मैं ओपन अप कर चुका हूँ, मैंने अपने डार्केस्ट सीक्रेट्स बताया अपने मेन चैनल पे कि मैं इन सारी चीज़ों से एडिक्टेड था, बट मैंने उसको इम्प्रूव किया है राइट। मैंने उसको क्विट किया है एंड आई हैव ग्रोन फ्रॉम दैट पर्सन टू दिस पर्सन। हर एक स्टोरी, हर एक जर्नी वैल्यूएबल होती है एंड कोई ना कोई बैठा है तुम्हारी स्टोरी सुनने के लिए। कोई ना कोई है जो तुम्हारी स्टोरी के लिए तरस रहा है, वो अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे है, उसे सिर्फ तुम्हारी आवाज़ की ज़रूरत है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। तुम वर्थ हो, तुम्हारी वैल्यू है अगर तुम खुद की वैल्यू करते हो, अगर तुम खुद की वर्थ पहचानते हो। इसीलिए बिकम अ मैन, बिल्ड अ कैरेक्टर। आई नो मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी इस वीडियो में, बट ये मेरी फीलिंग्स है, ये मेरी बात है, ये जो मैं सीखता हूँ, जिसके सराउंडेड हूँ मैं। एंड आई होप कि मैंने तुम्हें एक अच्छी वैल्यूएबल वीडियो प्रोवाइड की है इससे। आई होप मैंने तुम्हें कुछ सर्व किया है। आई होप मैं तुम्हारे लाइफ में कुछ चेंज लाता हूँ, तुम्हारी लाइफ इवन चेंज करता हूँ। दैट इज़ वन ऑफ द, मेरी पता सक्सेस क्या है, मेरी लाइफ की सक्सेस वो पैसा नहीं है। आई नो क्लीशे लगेगा दैट मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, बट ब्रो आई स्वेयर ऑन माई मॉम, वो जो पैसा जो मुझे आएगा ना, मुझे उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर मुझे वो कमेंट आता है कि ब्रो यू चेंज माई होल लाइफ, ब्रो यू चेंज माई होल लाइफ। ये मेरे लिए मीन करता है। दैट्स अ मीनिंगफुल कमेंट ऑन मी, जिससे कभी ना कहीं अगर मैं सुनूँ तो इवन मैं रो सकता हूँ अगर मैंने किसी दिन ये सुन लिया, क्योंकि ये मेरे लिए रियल सक्सेस है एंड ये मैं चाहता हूँ, ये मेरा पर्पस का अचीवमेंट है जो अगर मुझे मिले देन आई विल बी ग्रेटफुल फॉर इट। बट दैट्स वॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड दैट्स वाई जब तुम सुनते हो कि ये इंसान कितना अलग है, इसके वैल्यूज़ कितने अलग है, इसकी सोच कितनी अलग है, जब ये सब कुछ तुम देखते हो मेरे अंदर, इसीलिए दैट्स वाई आई डोंट फील लाइक अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन। कीप वर्किंग, कीप बिल्डिंग एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। पीस आउट।